हेलो दोस्तों, इस लेसन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग घनाभ से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग घन से संबंधित जानकारी प्राप्त किए थे। तो देखते हैं घनाभ होता है क्या। देखिए मेरे हाथ में दो वस्तु है। क्या है? दो वस्तु है। अब इस दोनों वस्तु पे गौर से ध्यान से देखिए तो आप देखने के बाद क्या लग रहा है कि इस दोनों वस्तु में क्या अंतर है। इस वस्तु को गौर से देखिए तो इसका सभी सतह आपस में बराबर है, इसलिए इसे हमें क्या कहेंगे? घन कहेंगे। क्या कहेंगे? घन कहेंगे। लेकिन इस वस्तु पे गौर से ध्यान से देखिए तो क्या है, इस वस्तु को देखने के बाद हमें लग रहा है कि सभी सतह आपस में बराबर नहीं, इसलिए इसे क्या कहेंगे? घनाभ कहेंगे। क्या कहेंगे? घनाभ कहेंगे। आज की वीडियो में इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं बोर्ड पे। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? घनाभ। क्या है? घनाभ। तो घनाभ इस टाइप की जो भी वस्तु होगा क्या कहेंगे? घनाभ कहेंगे। तो दूसरा लिखा हुआ है कि घनाभ का क्या, घनाभ का आकार क्या है? घनाभ का आकार क्या होता है? तो इसे याद करने के लिए हम एक दो उदाहरण ले सकते हैं जो हमें याद रहेगा कि आकार कैसा होता है। देखिए ये भी एक घनाभ का आकार का वस्तु है। तो इस टाइप का जो भी वस्तु होगा क्या होगा? घनाभ का आकार कहलाएगा। अब जैसे देखिए ईंट भी हम दे सकते हैं। इसे याद रखने के लिए हम इसमें ईंट याद कर लेंगे। ईंट हो गया और किताब हो गया। ये सभी का जो आकार होता है वो कैसा होता है? घनाभकार। जो भी इस दुनिया में इस टाइप का वस्तु होगा वो कैसा होगा? घनाभकार। हम एक वस्तु और ले रहे हैं आपके सामने। ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ये भी क्या है? घनाभकार है। क्या है? घनाभकार। इस टाइप का जो भी वस्तु होगा वो क्या होगा? घनाभकार। तो ये मेरे सामने जो बॉक्स है ये भी एक घनाभकार आकार का है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? घनाभ की सतहों की संख्या। तो देखिए घनाभ में कितना सतह होता है? तो एक, इसके नीचे दो, और फिर ये तीन, ये चार, पाँच, छः। तो घनाभ में कुल कितना सतह होता है? तो 6 सतह होता है। घनाभ में कुल कितना सतह होता है? तो 6 सतह होता है। आप देखते हैं घनाभ में कुल कितना सतह होता है? 6 सतह हम लोग देख चुके। 1 2। अब ऐसे करते इसको लिख लेते हैं। 1 2 3 4 और ये पूरा हो गया, और ये 5 और ये 6। तो कुल मिलाकर कितना सतह होता है? तो 6। अब देखिए घनाभ की शीर्षों की संख्या कितना होता है? तो ये जो कोना पे देख रहे हैं ये जो नुकीला टाइप निकला हुआ जिसको हम लोग आम भाषा में कोना कहते हैं, इसको कोना कहते हैं। तो देखिए 4 कोना नीचे और 4 कोना ऊपर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। अब देखिए अगला क्या है? घनाभ में किनारों की संख्या। क्या है? घनाभ में किनारों की संख्या। तो ये जो देख रहे हैं दो सतहों के बीच में ये जो दिखाई दे रहा है, चलिए इसको फिगर से समझते हैं। फिगर से हम इसको समझते हैं कि घनाभ का किनारा क्या होता है। यानी घनाभ का किनारा कहे, घनाभ का किनारा कहे या भुजा कहे। देखिए ये एक फिगर हम बनाए हैं। यहाँ पे हम एक फिगर बनाए जिसका नाम है घनाभ। क्या नाम है? घनाभ। अब इसमें भुजा गिन लीजिए, किनारा गिन लीजिए। ये एक किनारा हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 नीचे हो गया, और ये क्या हो गया? 5, ये 6, ये 7, ये 8, और ये 8 के बाद 9 10 11 12, यानी 4 ऊपर 4 नीचे और चारों तरफ 4। तो यानी कुल घनाभ का किनारा जो होगा कितना होगा? 12। क्या होगा? 12 होगा। अब देखिए घनाभ की बीमा क्या होता है? यानी बीमा का मतलब होता है कि इसके प्रत्येक शीर्ष पे हम जाएंगे और देखेंगे कितना भाग में बटा हुआ। मान के चलिए ये एक इसका शीर्ष है, तो इस शीर्ष से देखिए एक भाग इधर, एक भाग इधर और एक भाग इधर। अब इस फिगर में भी देख लीजिए कि एक इस शीर्ष से एक भाग इधर, एक भाग इधर और एक भाग इधर। तो 3 टाइप बटा हुआ, इसलिए इसको क्या कहेंगे? त्रिविमीय। क्या कहेंगे? त्रिविमीय। अगर क्वेश्चन आ जाए कि घनाभ की बीमा क्या होता है तो त्रिविमीय। क्या होता है? त्रिविमीय। क्या होता है? त्रिविमीय यानी 3D। इसको शॉर्ट में कहीं कहीं 3D भी लिखा रहता है, 3 और D फॉर डायमेंशन। अब देखते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है। क्या होता है? घनाभ का आयतन। घनाभ को आयतन को समझने के लिए हम लोग पहले एक चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक चित्र। देखिए अब यहाँ पे एक घनाभकार हम चित्र बनाए। क्या बनाए? घनाभकार चित्र। अब हम घनाभ का आयतन जो निकालेंगे तो देखिए ये एक यहाँ से यहाँ तक हम इसको लंबाई मान लेंगे, क्योंकि 3 डायमेंशन होता है। तो एक डायमेंशन को लंबाई मान लेंगे, दूसरा को हम चौड़ाई मान लेंगे और तीसरा को क्या मान लेंगे? ऊंचाई। इसी को शॉर्ट में इसको L और इसको B और इसको H लिखा हुआ रहता है। तो देखिए ये जो सतह है ये इसका घनाभ का आधार का सतह का है।
जो नीचे किसी चीज़ को टच करता है उसी को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ये घनाभ का आधार का चित्र है। अब देखिए घनाभ का आयतन हम लोग निकालेंगे, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो ये घनाभ का जो आयतन है ये कैसे निकलेगा, तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए देखिए इसके बीमा को गुना कर दीजिए। इसमें बीमा कितना है, अगर इस कोना पर देखिए तो ये इधर लंब, इधर चौड़ाई और इधर ऊंचाई, यानी 3 बीमा है और इस तीनों बीमा को गुना कर दीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना और ऊंचाई। यानी इसमें और कोई बीमा नहीं होता, इसमें 3 ही चीज होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। आप इस तीनों को गुना कर दीजिए, यही मेरा घनाभ का आयतन का सूत्र हो गया। इसे हम शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं LVH। अब देखिए ये घनाभ का आयतन का सूत्र निकल गया। आप चाहे तो इसे दूसरे टाइप से भी निकाल सकते हैं। आप दूसरे टाइप से कैसे निकाल सकते हैं, देखिए घनाभ का आयतन, तो इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार को यही ना जमीन को टच करता, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो बताइए आधार कौन है, तो ये आधार है, ये जो जमीन को टच कर रहा है इस सतह को, इसमें 6 सतह, एक सतह जब हमें इस टाइप की कोई वस्तु को रखेंगे तो ये सतह जमीन को टच करेगा, ये जिस जगह पे रखेंगे इसी सतह को हम लोग क्या कहेंगे, आधार। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई और ये क्या है, चौड़ाई, ये क्या है, चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई और ये गुना ऊंचाई। तो आप ऐसे भी आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आप ऐसे भी घनाभ का आयतन निकाल सकते। तो ये भी एक सूत्र बन गया, घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आप इस टाइप से निकाल के याद रखिए या इस टाइप से निकाल के याद रखिए, या बेटर होगा कि आप डायरेक्ट लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई याद रखिए। तो इस टाइप से आप आयतन का सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। आप इस टाइप से आयतन का सूत्र क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आप देखते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हम यहां से दे रहे हैं। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम थोड़ा सा एक बॉक्स ले रहे हैं जो घनाभकार का है। अब इसको थोड़ा सा, मेरे पास एक घनाभकार वस्तु आ चुका है, अब इसे समझते हैं। इसका क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का निकालने के लिए इसे समझते हैं। तो इसमें देखिए 6 सतह, एक ये और एक ये, तो 2, एक इधर और एक इधर, कितना हुआ 4, और एक इधर और एक इधर, कितना हो गया 6। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम यहाँ पे रिलेटेड कर रहे हैं इससे। तो देखिए इसको हम क्या माने, लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और इसको चौड़ाई। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालते, इस भाग का। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा कि लंबाई गुना चौड़ाई। अगर अब क्योंकि ये आयताकार फिगर है तो आयताकार फिगर के लिए क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे। लेकिन देखिए जितना ये भाग होगा उतना इसके जस्ट इस साइड वाला भी हो, इसलिए हम इसे 2 से गुना कर देंगे। तो मेरा ये 2 सतह का क्षेत्रफल निकल चुका। अब इस सतह का निकाल लेंगे। तो ये सतह क्या होगा, चौड़ाई प्लस 2 से गुना कर रहे, क्यों, क्योंकि इधर और इधर दोनों एक साथ, तो ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखिए ये और ये दोनों निकल गए। अब बचा कौन है, तो ये दोनों, यही दोनों बचा हुआ, यही दोनों बचा हुआ ना, ये दोनों तो निकल गया, ये दोनों भी निकल गया। अब ये दोनों बचा, ये और ये जो पकड़े हुए ये दोनों बचा हुआ। तो ये मेरा ऊंचाई हो गया और ये मेरा लंबाई हो गया। तो इसे भी हम 2 गुना क्या लिख सकते हैं, ऊंचाई गुना लंबाई। क्या लिखेंगे, ऊंचाई गुना लंबाई। तो आप देखिए इसमें दो जगह है, 3 जगह, इसको इसलिए इसको कॉमन लेंगे और इसका सूत्र क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। और यही मेरा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र निकल गया। क्या निकला हुआ है, तो 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। अब थोड़ा सा देखिए ये एक सूत्र थोड़ा बड़ा है। क्या है, सूत्र बड़ा है, इसे याद कैसे करेंगे, तो देखिए याद करने के लिए एक तरीका, 2 इंटू ये तो है ही पहले लंबाई, इसके साथ क्या आता है गुना चौड़ाई, क्योंकि 2 चीज़ का बना हुआ।
तो देखिए अब हमेशा प्लस देंगे, यहाँ जो रहेगा इसी को आगे लिखेंगे, चौड़ाई। अब देखिए इसमें क्या नहीं है, तो इसमें ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई को लिखेंगे, फिर ऊंचाई को पहले लिखेंगे, और इसमें क्या नहीं है, तो इसमें लंबाई नहीं है। आप इस तरीका सूत्र को याद कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि अब हम लोग जान चुके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, और आप देखते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठ। घनाभ का वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं, तो देखिए घनाभ का वक्र पृष्ठ का मतलब हो गया, मान के चलिए ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स को अगर हम रखते हैं तो ये सतह और ये सतह को छोड़ के बाकी बचा कितना, ये और ये 4 सतह जो ऐसे बचेगा। अगर मान के चलिए कोई घर है या कमरे जिसको हम लोग कहते हैं, तो कमरे कभी कभी सूत्र आता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब हो गया कि सीलिंग और ये फर्श को छोड़कर, इस दोनों यानी सीलिंग ये ऊपर वाला और फर्श को, ये दोनों को छोड़कर ये चारों दीवार यानी चारों जो सतह होगा, इस चारों सतह का क्षेत्रफल, उसी को घनाभ का वक्र पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, घनाभ का वक्र पृष्ठ। तो देखिए घनाभ का वक्र पृष्ठ का सूत्र कैसे निकलेगा, तो घनाभ के वक्र पृष्ठ का सूत्र निकालने के लिए घनाभ के वक्र पृष्ठ, तो घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होगा, तो हम यहाँ से लिख रहे थोड़ा सा, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों क्षेत्र को छोड़ देना है, तो बचा कौन, ये, तो इसमें क्या है, ये लंबाई है और ये क्या है, ऊंचाई। तो 2 से लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे ये सतह ये और इसके जस्ट पीछे ये और ये दोनों एक बराबर होगा, इसलिए 2 इंटू लंबाई गुना ये दोनों सतह का निकल गया। अब ये दोनों को निकालेंगे, ये वाले भाग का और इस वाले भाग का, इस दोनों वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। 2 इंटू ये क्या होगा, चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्या होगा, चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आप देखिए इसमें 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, ऊंचाई वहाँ भी, ऊंचाई यहाँ भी, और तो क्या होगा कॉमन, इसमें बचेगा क्या, लंबाई और प्लस चौड़ाई। ये मेरा फाइनली सूत्र हो गया घनाभ के वक्र पृष्ठ का सूत्र। यानी इस दीवार यानी ये और ये सतह को छोड़ देते हैं, ये चारों तरफ जो होता है वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। तो आप देख लिए यहाँ पे ये क्या है, घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र, और इसी को लिखा जाता है कहीं कहीं, इसी को लिखा रहता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो सोच ली कमरे के चारों दीवार का है या घनाभ के वक्र पृष्ठ का है, दोनों जगह 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ये सूत्र लगाएंगे। और अगर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र पूछे तो हम लोग ये सूत्र यूज करेंगे, और घनाभ का आयतन का सूत्र पूछे तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखिए कहीं कहीं इसी सूत्र को 3 बना के लिखा जाता है, 3 सूत्र। अगर घनाभ का आयतन हमसे पूछा तो इस तीनों गुना कर, लंबाई पूछेगा तो क्या होगा, घनाभ का लंबाई बराबर, घनाभ का लंबाई बराबर क्या होगा, इस दोनों को इसके नीचे कर देंगे, आयतन बटे चौड़ाई गुना ऊंचाई। लेकिन एक ही सूत्र याद रखिए, उसे तीनों बन जाता है। अब देखिए एक और बच गया है ना, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण, ओह सॉरी, इसमें हम घनाभ का विकर्ण नहीं बताते, विकर्ण हम कहते हैं किसको, देखिए विकर्ण इसको कहते हैं जब इस कोना से इसको मिलाते हैं, तो एक विकर्ण, फिर इसके ऊपर इसके नीचे मिला, फिर इसके ऊपर और इसके नीचे 2 विकर्ण, और इसके आप देखिए यहाँ पे इसका ये इसके नीचे जाएगा और इसका इसके नीचे जाएगा। थोड़ा सा 3D फिगर है, थोड़ा दिक्कत तो होगा ही। अब देखिए घनाभ का विकर्ण जो होता है तो इसमें विकर्ण की संख्या होता है 4, कितना होता है 4। और इसका सूत्र कैसे याद रखना है, तो देखिए डायरेक्ट आप याद रख लीजिए, इसका घनाभ का विकर्ण बराबर हम यही लिख देते हैं, घनाभ का विकर्ण बराबर सूत्र क्या होगा, तो क्या होगा, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी तीनों का स्क्वायर कर दीजिए, या इसी को शॉर्ट में L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर लिखा हुआ रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घनाभ का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है। और अब अगले वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे बेलन से संबंधित।